राधे रमन की जय हो, जय विष्णु भगवान की जय हो। आज मैं आपके सामने पाप कुंशा एकादशी की कथा पढ़ने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। अश्विन शुक्ल पक्ष को पाप कुंशा एकादशी, पाप रूपी हाथी को व्रत के पूर्ण रूपी अंकुश से बेधने के कारण ही अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पाप कुंशा एकादशी है। इस दिन पद्मनाभ भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा करके ब्राह्मणों को उत्तम दान एवं दक्षिणा देनी चाहिए। जनहितकारी निर्माण कार्यों यथा मंदिर, धर्मशाला, तालाब, प्याऊ, कुएं, बाग आदि बनवाने के कार्य प्रारंभ करने के लिए पाप कुंशा एकादशी एक उत्तम मुहूर्त है। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या है तथा इस व्रत के करने से कौन से फल मिलते हैं, सो कृपा पूर्वक कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाप कुंशा है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्ति करते हैं, वे फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। जो विष्णु भक्त शिवजी की निंदा करते हैं अथवा शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वे नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेध और 100 राजसूर्य यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। अर्थात इस एकादशी के समान संसार में अन्य व्रत नहीं है। एकादशी के समान विश्व में पवित्र तीर्थ तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते, उन्हें पाप घेरे रहते। यदि कोई मनुष्य किसी कारण के वश में होकर एकादशी का उपवास करता है, उसे यम दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर, सुंदर स्त्री, धन्य धान्य मिलता है। अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य इस एकादशी के व्रत से रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उसे मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृ पक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर विष्णु लोक को ले जाते हैं। जो मनुष्य आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पाप कुंशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें हरिलोक मिलता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गो, अन्न, जल, उपान, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते। दरिद्र मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान करने देकर पुण्य अवश्य पैदा करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वे मनुष्य इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले पुत्र, धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश ये है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं, उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी है, उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। जो आपने मुझसे ये पूछा, उसका उत्तर सो मैंने आपको दे दिया। अब आप मुझे क्या सुनाना चाहते हो, सो कहिए। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेव। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय, विष्णु भगवान की जय। जय हो मेरे कन्हैया की जय, मेरे लड्डू गोपाल की जय। श्री हरि की जय। हरि हरि नारायण, हरि श्री कृष्ण।